हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ओम्स लॉ। क्या आपको बताया जाएगा? ओम्स लॉ बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट में हमने आपको ये बताया कि विद्युत धारा क्या होता है ना, और एक विभवांतर क्या होता है। आज वही दोनों के बीच हम लोग रिलेशन को देखेंगे, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे ना कि एक ओम्स लॉ क्या होता है। क्या चीज़ देखेंगे? ओम्स लॉ ना। देखिए, ओम्स लॉ को हमने लिखते हुए ये चीज़ को बताया है कि ओम का नियम 1827 ईस्वी में, ठीक है, पूरा हमने डेट को लिया है यहाँ पे, 1827 ईस्वी में जर्मन के एक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के संबंध को पता लगाया। देखिए, यही चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको विद्युत धारा को बता दिया था ना, और विभवांतर को बताया ना। तो अभी हम आपको ये चीज़ को बताएं कि विभवांतर V और I के बीच रिलेशन कौन दिया था? तो ओम दिए थे। कौन दिए थे? ओम दिए थे। और यही V और I के बीच रिलेशन को क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। देखिए, तो लगाया ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I, क्या विद्युत धारा I तथा उससे उत्पन्न विभवांतर V, विभवांतर मतलब वोल्टेज V के समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब देखिए क्या होता है। समानुपाती का मतलब बोले तो समान अनुपात में। क्या बोले? समान अनुपात में। जैसे आगे देखिए पता चल जाएगा। समानुपाती होती है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन जब चालक का तापमान क्या रहे? समान रहे। तो यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो ओम का नियम लागू हो पाया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब तापमान क्या रहे? स्थिर रहे, समान रहे। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में भी प्रपोर्शन, इसको क्या कहेंगे? समानुपाती I। अब देखिए, ऊपर हम लोग देखें कि V किसके समानुपाती होगा? I के। मतलब वोल्टेज किसके समानुपाती होगा? I मतलब विद्युत धारा के। ठीक है, तो V समानुपाती I। ठीक है, अब यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाता है। किसका चिन्ह हटा दिया जाता है? समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में क्या लाया जाता है? R। तो ये बन जाता है हम लोग का फाइनली V इजकल टू IR। क्या बन जाता है? V इजकल टू IR। ठीक है, तो ये है ओम का नियम। फिर से एक बार ऊपर से अगर हम बात करें, समझाने का एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने का प्रयास करें ना, तो ओम ने जो भी नियम दिया वो किसके किसके बीच रिलेशन दिया? ओम ने जो भी रिलेशन दिया है वो विभवांतर V और धारा I के बीच रिलेशन दिया, और यही दोनों रिलेशन से जो फाइनली हम लोग का फॉर्मूला बनता है V इजकल टू IR। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। ग्राफ के मदद से भी आगे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये V जो है समानुपाती है I का। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर V बढ़ेगा ना तो क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ही होता है समान अनुपात में, जितना V होगा उतना I होगा। ठीक है, और जितना I होगा उतना V होगा, कंफर्म है। यदि V घटेगा तो I घटेगा, I घटेगा तो V घटेगा। इस समान अनुपात का मतलब ही होता है, समानुपाती का मतलब ही होता है समान अनुपात में। यदि स्वाभाविक है V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। क्लियर है? तो नियम कहता है कि ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए। क्या किया जाए? समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाता है, और वहाँ पे एक लाया जाता है R बोले तो प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। R फॉर प्रतिरोध। देखिए आगे हमने लिखा भी है चीज़ को, जहाँ V क्या है? विभवांतर है, ये तो आपको पता है, और I का है प्रवाहित विद्युत धारा है। R क्या है? प्रतिरोधक नियतांक। ठीक है, या प्रतिरोधक, इसको स्थिरांक भी बोल देते हैं, नियतांक भी बोल देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ओम का नियम का हमने एक सिंपल डायग्राम लिया है ना, कि ए किसको दिखाता है? ए मीटर को। V किसको दिखाता है? वोल्ट को। ठीक है, और ये किसका सिंबल होता है? ऐसे R का सिंबल होता है ना, और ये है क्या चीज़? ये आपका बैटरी है। ठीक है, और ये आपका प्लग कुंजी जिसको बोलते हैं ना। तो ये डायग्राम है। अब चलिए ग्राफ की मदद से हमको इस चीज़ को समझने का प्रयास देखिए करेंगे। देखिए, ये ग्राफ में हमने एक तरफ लिया है I। क्या लिया है? एक तरफ I लिया है, और दूसरे तरफ हमने V लिया है। ठीक है, अरे I और V के बीच ना रिलेशन हम लोग को बताना है। ओम ने जो भी नियम दिया V और I के बीच दिया। क्या दिया? V और I के, मतलब प्रवाहित विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच नियम दिया। तो यही दोनों को मिला के ही ना बनाया गया है V इजकल टू
आई आर। क्या बनाया गया है? v इक्वल टू आई आर। तो देखिए इसका मतलब देखिए क्या होता है, आसानी से समझ जाइएगा। देखिए समझिए, यदि मान लीजिए आपका i इस पॉइंट पे है, क्या है i आपका इस बिंदु पे है, तो v भी किस बिंदु पे होगा? i। क्योंकि हम लोग पीछे यहाँ पे देख लिए हैं हम कि जितना r होगा, सॉरी जितना i होगा उतना ही v होगा, मतलब ये दोनों क्या होगा? समानुपात में। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको ये हमने इस पॉइंट पे मिला दिया। इसका मतलब यह निकल रहा है कि जितना i होगा उतना v होगा। अगर यहाँ से जितना i का वैल्यू अगर यहाँ 2 है, तो यहाँ भी v का वैल्यू क्या होगा? i का वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है ना। और ये भी लाइन एक सीधी रेखा है, इसको एक रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे एक रेखीय कहते हैं। एक रेखीय यह बात को पुष्टि करता है कि जितना i होता है उतना ही v होता है। ठीक है ना। तो हम लोग ओम का नियम को ग्राफ से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। दोनों का मतलब फाइनली कंक्लूजन वही आता है ना कि v इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, जहां r एक प्रतिरोधक नियतांक है, v फॉर वोल्टेज और i फॉर विद्युत धारा। ठीक है, तो आप फाइनली ये चीज को खाली दिमाग में लेके चलिएगा ना कि ओम ने जो भी नियम दिया है वो v और i के बीच नियम दिया है, और v इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं अभी कि v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए v जब बढ़ेगा तो i पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वाभाविक है भैया कि ओम के नियम के अनुसार कि v किसका समानुपाती होता है? i का। मतलब विभवांतर किसका समानुपाती होता है? प्रवाहित विद्युत धारा का। ठीक है, विभवांतर किसका समानुपाती? प्रवाहित विद्युत धारा का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि v इक्वल टू सिंपल को हम लोग क्या कह देते हैं? आई आर बोल देते हैं। यही ना ओम का नियम है, यही से ना ये चीज मेरा बन के आया। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम के नियम के पे जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो भी नंबेरिकल बनाए जाते हैं, पिछले भी हम लोग देखे हैं, विद्युत धारा देख लिए, विभवांतर देख लिए, वो तीनों को दोनों को मिला के नए क्वेश्चन को आज हम लोग मतलब अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ को फाइनली याद रखिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, और एक बेसिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।